काल ने अपना श्रृंगार किया, सृष्टि पर उसका आह्लादक प्रभाव पड़ा है, सात्विक प्रभाव पड़ा। प्रभु पधारो, आप हमारे भीतर आ रहे हो। वेद हमेशा कहता है आप कालातीत हो, अकाल हो। आज तो मुझे भी आपने धन्य किया। आप केवल देवकी की गोद में थोड़ो हो, माता यशोदा की गोद में नहीं हो, काल की भी गोद में आओगे ना। आओगे कि नहीं? देखो काल में हुए, अब तिथि बन गई कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, ये काल की ही गोद है ना। तो बताओ, अकाल जब काल में आया हो तो खुशी होगी कि नहीं होगी? काल बेचारे को हमेशा ही ये कहा जाता होगा कि अरे तुम क्या बात करते हो, मालिक तो अकाल है। काल तो उनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। बोले लाओ आज मैं उत्सव मनाऊं, स्पर्श क्या करना है, मेरी गोद में आ रहे। काल परम शोभनः, और दिशाओं ने कहा हमारी भी गोद में आ रहे हैं। वाह वाह। दिश प्रसेदुः गगनम निर्मलोडुगणोदयम, दिशाएं प्रसन्न हो गईं और आकाश इतना निर्मल निर्मल दिखता है कि तारे बिल्कुल अपने पूरे प्रकाश के साथ हैं। गगनम निर्मल उडु गणोदयम, भूमि ने श्रृंगार किया है। ये उत्सव है, प्रकृति का उत्सव है। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा, तो धरा पृथ्वी भगवान की दूसरी पत्नी है, वो तो बिल्कुल मंगल मंगलमयी हो गई। नगर ग्राम व्रज छोटे छोटे पूर्वे, ये सब के सब श्रृंगार कर उठे, प्रसन्न हो गए, मंगल से भर गए। ये होता है ना। नद्य प्रसन्न सलिला, नदियाँ जो हैं अत्यंत अत्यंत निर्मल जल लेकर के मंद मंद बहती हैं। ह्रदा जलरुहश्रियः, और जितने ह्रद हैं ना सरोवर, उन सभी में कमल खिल गए। देखें भगवान की यह अनिर्वचनीय लीला है। अर्धरात्रि का समय है, निशीथ वेला है और कमल खिलते हैं। ह्रदा जलरुहश्रियः, और केवल खिलते नहीं हैं, भौरे निनाद करते हैं। उन खिले हुए कमलों के ऊपर, पुष्पों के ऊपर भ्रमर का निनाद है। द्विजालिकुल सन्नादः तब का वनराजयः, वनराजियाँ कुसुमित हैं, चारों तरफ सौंदर्य छिटका पड़ा है। प्रकृति ने पूर्ण श्रृंगार किया। ववौ वायु सुखस्पर्शः, वायु सुख का स्पर्श देते हुए, वायु का स्पर्श मानो नहीं दे रहा है, हाँ, सुख का स्पर्श देता है। ये भगवान की अद्भुत लीला है। ववौ वायु सुख स्पर्शः, बिल्कुल अभिसिंचित हो गई है सृष्टि। तो शीतल मंद सुगंध, शीतल मंद सुरभि बह वायु, वो स्वामी जी ने पूरा अनुवाद कर लिया। बोलते हैं ववौ वायु सुख स्पर्शः। अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी की रसज्ञता को देखिए। वो उस काल में मानो अपने चित्त को ले जाते हैं और वहाँ बैठ के बोलते हैं ववौ वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधवः शुचिः
अग्नयश्च द्विजातीनाम, और द्विजाति लोग जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे, उनकी यज्ञशालाओं में जो अग्नियां कंस के मारे बुझी पड़ी थीं डर के मारे, वो आज के दिन अर्धरात्रि में बिना दीप्त किए स्वतः जल उठी। अब यज्ञ होगा, अब स्वाहा की ध्वनि गूंजेगी। अग्नयश्च द्विजातीनां शांताः, शांत पड़ी थी। तत्र समिन्धत, इंधत सम्यक रूपेण, तो यज्ञशालाओं में अग्नियां प्रज्वलित हो गईं। ये नहीं कहा है कि कहीं आग लग गई। ध्यान रखना, अग्नि का भी एक बड़ा ही खूबसूरत रूप होता है, उसका भी एक रौद्र रूप है और एक बिल्कुल मधुर रूप है, पवित्र रूप है। यज्ञ की अग्नि अतिशय पवित्र लगती है, और अगर कहीं आग लग जाए तो रौद्र रूप नहीं है अग्नि यहाँ पर, इसलिए यज्ञशाला में अग्नि समिंदत हुई ऐसा दिखाया। अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन प्रसन्नानि। देखो ये अब सभी के मन तो कहाँ से प्रसन्न होंगे। भगवान का अवतार भी जो है ना, वो सभी के मन को एक जैसा प्रसन्न नहीं कर पाता। पृथ्वी, जल, अग्नि, दिशा, काल, वहाँ तो सब बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जब मन की बात आई तो फिर ये भेद करना पड़ा, अधिकार भेद करना पड़ा। क्या बोलते हैं? मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम, संतन मन चाऊ, यही है वो। साधूनाम असुरद्रुहाम, साधुओं के मन प्रसन्न हो गए, क्योंकि मैंने ये साधु लोग कहें कि यहाँ परिचय दिया, असुर लोग जिससे द्रोह रखते हैं। असुराः द्रुह्यन्ति, ऐसा समास विग्रह करना। येषां ते साधवः तेषां साधूनां, तो असुर लोग जिससे उनकी बिरादरी के नहीं है ना वो, तो और वो उनकी बातों के विरोध में खड़े होते हैं तो फिर द्रोह का कारण हो जाते हैं। साधूनाम असुरद्रुहां मनांसि प्रसन्नानि आसन, ऐसे मनांस्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन्। क्या बढ़िया, आहा। अजने जायमाने, अजोपि सन, ये तो बहुत बढ़िया रीत है कहने की। हाँ जी, ये लीला विग्रह है, अनुग्रह विग्रह है, परमार्थ में सदा जन्मा है। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि, वही है ये। अजने जायमाने, वेद भगवान बोलते हैं पुरुष सूक्त में। लोग कहते हैं कई बार कि इस तरह का वेद में संकेत नहीं होता अवतार आदि का। आप रोज ही पढ़ते होंगे, सुनते भी हैं। अजायमानो बहुधा विजायते, बोलते हो ना, ध्यान भी दे दिया करो कभी। अजायमानो, अब देखो भाषा एक है कि नहीं है। अजने जायमाने, अजायमानो बहुधा विजायते, ये मैं श्लोक करके बोल रहा हूँ, आप लोग स्वर में बोलते हो।
तो अजने अजन्मा होकर के भी जायमान हैं, अब बस बिल्कुल अवतरित होने ही वाले हैं। और जब वो काल बिल्कुल आ गया है तो देवलोक में दुंदुभियाँ जो अन्यथा तो पीटने से बचती थीं, या अपने पद की धातु दी, नेदुः नेदुः दुंदुभयो दिवी, दिवलोक की माने देवलोक की दुंदुभियाँ स्वयं ही नाद कर उठी, बज उठी हैं, भगवान के स्वागत में नगाड़े बजते हैं। जगुः किन्नर गंधर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः, ये बिल्कुल विजाती हैं एक दूसरे से, है ना। किन्नर जो हैं वो कलाकार तो हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है वो कुरूप होते हैं, और गंधर्व वो भी कलाकार हैं लेकिन वो बड़े ही सुंदर होते हैं। ये आज इकट्ठे हैं। अवतार का प्रभाव ये है कि सबने अपने मनोमालिन्य को, एक दूसरे के प्रति जो विषमता थी वो लुप्त हो रही है, समतांश प्रकट हो रहा है। क्या बोलते हैं, जगुः किन्नर गंधर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः। तो चारण लोग और सिद्ध लोग ये मेल नहीं करते, लेकिन आज सब इकट्ठे पड़े हैं। विद्याधर्यस्य, विद्याधर लोग तो विद्या के प्रेमी हैं, विद्या व्यसनी हैं। विद्याधर्यस्य ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा, समाज का ये कला वर्ग है ना। देखें, किन्नर गंधर्व सिद्ध चारण विद्याधर अप्सराएं, ये सब के सब अपना वाद्य संगीत लेकर के, नर्तन लेकर के भगवान के अवतार काल में उत्सव करते हैं। मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः, मुनि लोग, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते हैं। सुमनांसि मुचुः, ये पुष्प वृष्टि करते हैं। मुनि लोग पुष्प वृष्टि भी करते हैं और अपने सुंदर सुंदर मन भी न्यौछावर करते हैं। ये सुमन शब्द है ना, ये बड़ा सुंदर है। इस सुमन का अर्थ पुष्प भी होता है जो मन को अच्छा बना दे, और स्वयं मन भी होता है। सुमनांसि मुमुचुः मंदम मंदम, महात्माओं ने ऐसे ऐसे भाव रस लिए हैं इसमें। बोले ये जो जलधर थे ना बादल, इनको हमेशा महात्मा लोग कहते थे तुम्हारा हृदय काला है तो कर्मयोग करो, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब भगवान से भेंट होगी। वो बेचारे जाके समुद्र का खारा पानी, उसमें से मीठा पानी ला ला करके पता नहीं कब से, अनादिकाल से कर्मयोग कर रहे हैं। ओ काले पे जब जाते हैं बोलते तुम अभी भी काले हो, अभी अपने आप को निर्मल करो, शुद्ध करो। वो थोड़ी देर के लिए निर्मल हो जाते हैं, वो फिर भर जाते हैं। तो आज तो भगवान ने उनकी सेवा पर ऐसी प्रसन्नता करी है कि मेघश्याम घनश्याम नाम ही लेकर के आए, रंग भी लेकर के आए तो नाम भी लिया। घन का रंग भी लिया तो उनको लोगों ने घनश्याम कहा, नाम भी धारण किया। तो आज जलधरों ने कहा हमारी जात में प्रभु आ रहे हैं, हमारे नाम से आ रहे हैं, आज तो हम गरजेंगे। देवताओं ने कहा देखो अभी बालक होने वाला है, तुम्हारी गर्जना कहीं तड़क भड़क ज़्यादा हो गई तो उसके कानों में चोट लगेगी। तो वो सागर के तट पे जाके बोले जरा जोर से नहीं गरजेंगे। भाषा तो देखो आप।
मंदं मंदं जलधराः जगर्जुः कुत्र अनुसागरम्। वाह वाह वाह। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने। जायमान होने वाले हैं उस समय। देवक्याम अर्धरात्रि की वेला है, बिल्कुल मध्यरात्रि निशीथ काल माना जाता है। देवक्याम देवरूपिण्याम माने रात्रि और प्रातः की संधि समझ लो आप। इस संधि वेला में एकदम अवतरित होने वाले हैं। देवकी कैसी हैं? सर्व विष्णु सर्वगुहाशयः। भगवान विष्णु सभी की हृदय गुहा में निवास करते हैं। लेकिन आज देवकी, देवरूपिणी देवकी आज तो पूर्व दिशा की तरह है। आविः आसीत् यथा प्राच्यां दिशि इंदुरिव पुष्कलः। पूर्ण चंद्रमा जिस तरह से पूर्व दिशा से उठ रहा हो, वैसे माता देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। ये श्री कृष्ण प्रभु का प्राकट्य है और सृष्टि का, प्रकृति का उनके प्राकट्य के अवसर पर उत्सव है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान